हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है किराची यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग के मोना छो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने वाला हूँ तुला राशि फल मई 2023 के बारे में कि तुला राशि वाले व्यक्तियों का, तुला राशि वाले जातक का ये मई का महीना मई 2023 आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है, आज इस विषय पर समझने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के गोचर कुंडली के प्रथम भाव में केतु बैठा हुआ है, दूसरे तीसरे चौथे पंचम और छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम भाव में सूर्य बुध गुरु राहु, अष्टम भाव में सूर्य, नवम भाव में मंगल शुक्र, दसम भाव में मंगल, पांच भाव में लगभग टोटल ग्रह इस समय तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए, सबके लिए विराजमान है। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिसकी राशि तुला है, जिसका लग्न तुला है, नाम राशि तुला है, अथवा आपके परिवार में कोई तुला राशि का व्यक्ति है तो आप उसके लिए भी देख सकते हो, क्योंकि ये काम उसको भी आ जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य इस कुंडली के एकादश भाव का मालिक है और एकादश भाव का मालिक होकर के कुंडली के सप्तम भाव में, यानी कि यहाँ पर में उच्च का 14 मई तक रहने वाला है। यहाँ पर में 14 मई तक रहेगा, अर्थात लाभ के मालिक को उठा करके 14 मई तक सप्तम भाव में डाल दिया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि इस समय में आपको जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के सपोर्ट से अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में 14 मई तक आप ये अनुभव करेंगे कि आय अच्छा खासा हो रहा है, लाभ में भी वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी जो उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा थी, अगर इस समय में आपने प्रयास किया तो प्रभु कृपा से 14 मई तक जीवन साथी के सपोर्ट से, पार्टनर्स के सपोर्ट से आप उस उपलब्धि को भी प्राप्त कर पाएंगे। आप एक लेवल तक पहुंच पाएंगे, आप कुछ अचीव कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में 14 मई तक सूर्य के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि आपके इच्छा की भी पूर्ति होगी। आपकी जो इच्छा है, आप जो चाह रहे थे लंबे समय से, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो नहीं हो रहा था, किसी न किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो देवी और सज्जनों, इस समय में प्रभु की कृपा से आपके वो इच्छा भी पूरी होगी। आपको इस समय में जीवन साथी के सपोर्ट से, अपने पार्टनर्स के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से, अपने सीनियर बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का अच्छा खासा योग बनेगा। सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है 14 मई तक, तो देवी और सज्जनों, इसका अर्थ ये हुआ कि 14 मई तक आपके काम और वासना की अच्छे तरीके से सूर्य पूर्ति करवाएगा। आपके दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी सूर्य जो है सो अहम रोल प्ले करेगा और आपको दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा लाभ जो है सो देखने को देवी और सज्जनों मिलेगा। सूर्य के कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि इस समय में देवी और सज्जनों आपको
कार्य में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप जो काम धंधा कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, उसमें भी उच्च का सूर्य है तो ये आसानी से आपको सफलता दिलवाने की कोशिश में लगा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो लिंग से संबंधित हो, योनि से संबंधित हो, अंडकोश से संबंधित हो, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो प्रभु कृपा से 14 मई तक सूर्य उच्च के हैं तो इन सब में भी आपको राहत देखने को मिल सकता है। इन सब के क्षेत्र में भी आपको आराम महसूस होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण ऐसे दुश्मन जो प्रत्यक्ष रूप से आप जानते हो कि ये मेरा दुश्मन है, ये हमारे साथ कुछ न कुछ कर सकता है, ये हमारे साथ खेल खेल सकता है, ये हमारा नुकसान कर सकता है, ऐसे जो लोग हैं वो लोग भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देवी और सज्जनों, पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ आप काम कर रहे हो तो इस समय में ठीक ठाक चलेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं है। सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपके पास जो ज्ञान है उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा, दिमाग बड़ा सही डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा। शारीरिक तौर पर में क्या, शारीरिक तौर पर में जो है सो आप अपने आप को मजबूत मान सकते हो, आपको मजबूती हासिल होगी। आपके लिए बता दूं कि आपका रंग रूप भी तुला राशि वाले 14 मई तक बड़ा मनमोहक, बड़ा अच्छा दिखेगा। सबसे बड़ी बात कि विनम्रता भी बनी रहेगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम भी करेंगे। हर मामले में तुला राशि वालों के लिए सूर्य का 14 मई तक का समय अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ के क्षेत्र में प्रथम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, तीनों भाव के क्षेत्र में आपके लिए ये सूर्य जो है तो बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन 14 मई के बाद यही सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में जब चला आएगा, यानी कि लाभ का मालिक जब अष्टम भाव में मुसीबत में, परेशानी में, बाधा में आ गया, रुकावट में आ गया, मृत्यु के घर में आ गया, तब ये क्या करेगा, सोचने की बात है। तब ये परेशान करेगा। अष्टम भाव में जब सूर्य आ जाएगा तो 14 मई के बाद ये आपको परेशान करेगा। एक मामले में फायदा देगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको 14 मई के बाद वो मदद करेगा विदेश भेजने में, वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप घर से बाहर जाएं, आप निकलें, आप कहीं दूर जाएं। लेकिन जो लोग अपने देश में, अपनी धरती पे, खास करके अपने जन्म राज्य, जन्म जिला में हैं, उनको ये ज़्यादा परेशान करेगा। जैसे कि उनको क्या करेगा कि अचानक से बनते हुए काम को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। रैंडम अचानक से काम बन रहा था उसको बिगाड़ देगा, अचानक से धन हानि करवा सकता है, रैंडम आपको लॉस करवा सकता है, अचानक से आपका पैसा जो है बर्बाद करवा सकता है, अचानक से आपका जो है सो दुर्घटना करवा सकता है, चोट लग सकती है आपको। जिस किसी भी व्यक्ति को तुला राशि का है और बवासीर अथवा पाइल्स की समस्या है तो उस व्यक्ति को जो है सो थोड़ा सा ये ज़्यादा परेशान कर सकता है। उस व्यक्ति को थोड़ा सा इस समय में अधिक जो है सो परेशान करने का प्रयास कर सकता है। अपच की शिकायत हो सकती है 14 मई के बाद उस व्यक्ति को, गैस की समस्या हो सकती है। और सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो ये सूर्य क्या करेगा कि 14 मई के बाद आपके धन धान्य संपत्ति को भी बर्बाद करने की कोशिश करेगा, जमा पूंजी को खत्म करवाने का प्रयास करेगा।
देवी और सज्जनों, लेकिन जो लोग अपने देश से दूर हैं और जिनको विदेश से लाभ मिलने वाला है, उनको ये मदद करेगा, विदेश से लाभ दिलवाएगा, विदेश से फायदा दिलवाएगा। देवी और सज्जनों, यहां से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में जो ये दर्शाता है कि जमा पूंजी में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। जो पैसा जमा है आपका, उसको खर्च करवाने का प्रयास किया जाएगा। परिवार में भी किसी न किसी कारणवश कैसे न कैसे करके आपको टेंशन, तनाव, परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश की जा सकती है। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव पर में दृष्टि ये भी दर्शाता है कि आपको जो ज़्यादातर परेशानी इस समय में आएगी, 14 मई से लेकर के लास्ट महीने के अंतिम दिन तक, आपके बोली के कारण, आप जो बोलते हैं, आपके बातों के कारण ज़्यादा परेशानी आपको आ सकती है। देवी और सज्जनों, पड़ोसी के साथ भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, पड़ोसी के साथ भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, नहीं तो पड़ोसी के साथ भी टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा का योग ये सूर्य बना देगा 14 मई के बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के बाद मंगल कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक होकर के कुंडली का नवम भाव में बैठना, अर्थात परिवार के सपोर्ट से, अर्थात जीवन साथी के सपोर्ट से भाग्य का उदय होना। कब तक? ये 10 मई तक ही मंगल नवम भाव में है। परिवार के लोगों के सपोर्ट के कारण, अपने कुटुंब के सपोर्ट के कारण और अपने पत्नी के सपोर्ट के कारण अथवा पति के सपोर्ट के कारण, जीवन संगनी के सपोर्ट के कारण, प्रभु की कृपा से आपको भाग्य का उदय होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में 10 मई तक धर्म का भी कुछ पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने के भी अवसर आपको मिल सकते हैं। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपके लिए महर्षि का कहना है कि कुछ तीर्थ यात्रा भी करना पड़ सकता है। आपका सौभाग्य ससुराल अथवा ससुराल के लोगों से, खास करके साला से, साली से, तुला राशि वालों को विशेष लाभ का योग भी 10 मई तक बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब से मिलन का योग है 10 मई तक आपके लिए। अभी से लेकर के, जब आप वीडियो देख रहे हो तब से लेकर के आपकी मिलन हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश से लाभ का योग बन सकता है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ का योग बन सकता है। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, गुप्त शत्रु का नाश भी होगा। गले, नाक, कान से संबंधित, अगर इन सब से संबंधित किसी प्रकार की इशू है, परेशानी है, तो 10 मई तक मंगल उसमें राहत बनाए रखेगा। अष्टम दृष्टि वो भी उच्च की कुंडली के चौथे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग जो है सो फायदा, इन सब का सुख, ऐसा भी मंगल बना रहा है। मंगल और शुक्र की युति कुंडली के नवम भाव में
आपके काम और वासना के क्षेत्र में आपको ज़्यादा उत्तेजित कर सकता है। ये काम और वासना के मामले में आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है ये, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, मंगल 10 मई के बाद कुंडली के 10वें भाव में नीच का चला जाएगा, जो नुकसान करेगा, जो परेशान करेगा आपको। क्या नुकसान करेगा, क्या परेशान करेगा? तो ये जो मंगल है सो क्या करेगा कि आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ नहीं लेने देगा, टेंशन तनाव बनाने का प्रयास करवा देगा 10 मई के बाद। पैतृक संपत्ति से जो मुनाफा होना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए, वो भी आपको ये नहीं लेने देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं देवी और सज्जनों कि कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में भी कुछ कमी लाने की कोशिश कर सकता है। आपका जो अधिकार है, आपकी जो खुद की जो चीज़ें हैं, जो आपका होना चाहिए, उसके लिए भी इस समय में आपको लड़ना पड़ सकता है। वो भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। हो सकता है पाँव में दर्द भी परेशान करे। चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में गुस्सा ज़्यादा आएगा। दिमागी तौर पर में 10 मई के बाद थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहोगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में ये भी वृद्धि बनाएगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि है। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग ये भी सुख देगा। और अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में है, जिसके कारण से संतान का सुख आपको कम मिलेगा। इस समय में आपके पास जो विद्या बुद्धि है उसका भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना आपके लिए मुश्किल है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के पंचम भाव पर में मंगल की दृष्टि अचानक से धनहानि का योग, अचानक से प्रेम संबंध में भी परेशानी का योग ये बना रहा है। तो उस मामले में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। संभव हो तो 10 मई के बाद जो भी मंगलवार आए तो हनुमान चालीसा का उस मंगलवार के दिन जरूर पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद जो भी रविवार आए, संभव हो तो उस दिन सूर्य को जरूर जल दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जरूर जाप कर लें, अच्छा रहेगा। अब बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव के और द्वादश भाव के मालिक होकर के। देवी और सज्जनों, बुध का सप्तम भाव में बैठना और नवम भाव का मालिक होना अर्थात भाग्य का मालिक होना, और सप्तम भाव में बैठने के कारण ये क्या करेगा, फिर से इसने जोड़ दिया जीवन साथी को भाग्य के साथ, फिर से इसने जोड़ दिया विदेश को भाग्य के साथ। अब क्या होगा कि एक बार फिर से भाग्य का सपोर्ट आपको जीवन साथी से होते हुए गुजरेगा। जिसका भी विवाह हो चुका है उसको भाग्य का साथ जीवन साथी के राय विचार से मिलेगा, उसको भाग्य का सहयोग जीवन साथी के राय विचार से ही प्राप्त होगा। आपको बुध के कारण जो है सो लाभ मिलेगा, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेकिन देवी और सज्जनों, एक बात ये भी है कि बुध द्वादश भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से कुछ परेशान भी आपको करेगा, जैसे कि शरीर में पीड़ा, हेल्थ वाइज इशू, शरीर में तेज की कमी। जैसे मुझे खुद अभी हेल्थ वाइज इशू, तबीयत खराब है, थोड़ा सा परेशान हूँ, और ये मैं जानता था कि ये होने वाला है जब मैंने पिछली बार कुंडली देखी थी तभी, और 3-4 दिन पहले आपको बताया भी था कि 1-2 दिन में तबीयत खराब होगी मेरी। देवी और सज्जनों, जीवन साथी के साथ ये बुध क्योंकि भाग्य जुड़ा हुआ है तो इसका प्रयास ऐसा रहेगा, उसमें भी राहु के साथ युति है, तो प्रयास ऐसा रहेगा कि आपको जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो जाए, टेंशन तनाव हो जाए, बिना मतलब की किसी बातों पर में बहस हो जाए, तो उससे बचने की कोशिश करें। मित्रों और सगे संबंधियों से भी अनबन करवाने का प्रयास कर सकता है बुध, तो उससे भी थोड़ा सा सावधान रहें।
राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, सरकारी अधिकारी के तरफ से भी ये बुध आपको बहुत लाभ नहीं लेने देना चाहेगा, तो सावधान रहें। बुध कुछ धन का नुकसान भी करवा सकता है। यात्रा और व्यवसाय, इनसे कुछ लाभ आपको मिलने की संभावना है, लेकिन चिंता में ज्यादा वक्त बीत सकता है आपको बुध के सप्तम भाव में बैठने के कारण। देवी और सज्जनों, बृहस्पति भी सप्तम भाव में ही है और बृहस्पति कुंडली के तीसरे और छठे भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में है, अर्थात इस समय में आपकी चिंता बृहस्पति के कारण भी बढ़ सकती है। इस समय में आपको चोर का भय है, सामान को चोरी हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, सतर्क रहें। सरकारी अधिकारी से बिल्कुल मीठा संबंध बना करके चलें, वाद विवाद अनबन करने की कोशिश ना करें। धन रहेगा आपके पास में, लेकिन उसके बावजूद आप धन की कमी महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, धन के सर्कुलेशन में कुछ रुकावट, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुत्र और संबंधियों, संतान, सगे संबंधी, इन सब से सुख में कुछ कमी का भी ये गुरु भी योग बनाएगा। शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर में, और ये पूरे महीने यहीं रहेंगे। शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आप कहेंगे क्या अच्छा रिजल्ट देंगे? तो देवी और सज्जनों, शुक्र के कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण इस समय में बढ़िया कपड़ा पहनने का सुख मिलेगा आपको, अच्छा वस्त्र, बढ़िया आभूषण। शरीर भी शुक्र अपने तरफ से प्रयास करेगा कि स्वस्थ रहे आपका। देवी और सज्जनों, आशा से अधिक लाभ मिलने की भी संभावना शुक्र बनाएगा। कोई ऐसा लाभ भी आपको शुक्र दिलवा सकता है जो वो लाभ लंबे समय तक चलते रहे। राज्य द्वारा भाग्य में वृद्धि भी हो सकती है, मित्रों से भी लाभ मिल सकता है, भाइयों से सहायता तथा स्नेह भी मिल सकती है, और अपने ही जगह पर में, अपने ही देश में लंबी यात्रा करने का भी योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, शुक्र का रिजल्ट हर मामले में बढ़िया है। बात करेंगे शनि की। शनि लिखना छूट गया। शनि जो है सो कुंडली के पंचम भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली के पंचम भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण जो है ये दर्शाता है तुला राशि वालों के लिए कि आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। तुला राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान के सुख के साथ साथ विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने के लिए आपको मदद करेगा शनि। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश में वृद्धि होगा, आपके यश में वृद्धि आपके चाहने वालों की संख्या को भी बढ़ाएगा शनि। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिल सकता है। पेट से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो सकती है। प्रेम संबंध में भी सफलता का योग बनाएगा शनि, और अचानक से आपको धन का लाभ भी मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का भी सपोर्ट दिलवाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि करेगा शनि, लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति में वृद्धि भी करवाएगा शनि। ये सूर्य यहाँ पे नुकसान करवा रहा है, लेकिन शनिदेव उसमें वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ फायदा तो एक तरफ नुकसान, दोनों है। परिवार के लोगों से लाभ, वाणी का लाभ, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ दिलवाएगा आपको शनि। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु, अगर आप एक व्यापारी हैं, बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, तो अचानक से व्यापार में उछाल मारवाएगा राहु, अचानक से व्यापार में वृद्धि करेगा। यात्रा से धन का लाभ होगा।
सरकार से कृपा बनेगी, मित्रों से सहायता मिलेगी, शरीर में कुछ पित्त अथवा वायु दोष, गैस वगैरह हल्का फुल्का परेशान कर सकता है। मन में कुछ क्लेश जो है आपको परेशान कर सकती है। केतु कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये क्या करेगा कि आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि होगी, संतान का भाग्य भी चमकेगा, परंतु शरीर में कुछ कष्ट होने की संभावना हल्का फुल्का ये केतु बना रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि फल मई 2023। तबीयत मेरी खुद ठीक नहीं है, फिर भी मिला जुला करके कम समय में हमने ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। जो ग्रह अपने लिए बढ़िया है वो बढ़िया है, जो खराब है प्रयास करें कि कम से कम उसके दिन में उस मंत्र का जरूर जाप करें, आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तुला राशि फल मई 2023 तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, क्लिक करें और वहां पे पहुंच करके पढ़ें, आपको दूसरा नजरिया मिलेगा। वहां पर मैं यहाँ पर मैं तो ग्रहों के अनुसार बताया है, वहां पर मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताया, जैसे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, काम धंधा, हर मामले में अलग अलग बताया, तो उसको भी जाके पढ़ें। सबसे बड़ी बात कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताई है, तो जो हिंदी के कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ें, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।